BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 का हमें nth डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है हमारा nth डेरिवेटिव में जिसका हम यहाँ पर यूज करके इसको ऐसो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऐसो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 है इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद जो इसका निकल के जो रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये जो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसमें है सो हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का यूज़ करेंगे। तो ये जो 6 टू जा हमारा होता है 12x स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 7x है इसको हमने यहाँ पर लिखा। अब इस 7x को हमें इस तरीके से करना है कि हमारा मल्टीप्लाई या फिर करने पर हमारा 12x स्क्वायर आ जाए और सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करने पर हमारा 7x आ जाए। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 7x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4x। तो 3x प्लस 4x करेंगे तो हमारा 7x हो जाएगा और 3x इंटू 4x करेंगे तो 3 4 जा 12x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पर हमारा 12x स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो इस 7x को हमें लिखना है 3x प्लस 4x। तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, 7x को लिखेंगे 3x प्लस 4x। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्लस 6। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम x और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा हमारा बाहर में। ठीक है, यहाँ पर हमारा बचेगा 2x और यहाँ पर हमारा बचेगा प्लस 3। ठीक है, यहाँ से हम प्लस 2 और यहाँ से भी हम प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हमारा बचेगा 2x और यहाँ पर हमारा बचेगा प्लस 3। अब यहाँ से 2x प्लस 3 और यहाँ से 2x प्लस 3 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब 2x प्लस 3 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3 हमारा बाहर हो जाएगा और यहाँ हमारा बचेगा अंदर में क्या बचेगा x यहाँ पर और यहाँ पर हमारा बचेगा 2। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2। तो ये जो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 है इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 और इंटू x प्लस 2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 जो कि बराबर है ये हमारा x स्क्वायर और ये जो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 है इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3 और इंटू x प्लस 2। तो इस वाले पार्ट को लेकर चलते हैं हम। तो यहाँ पर है x स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 3 और x प्लस 2। अब हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो फ्रैक्शन बनेगा, एक 2x प्लस 3 के लिए और एक x प्लस 2 के लिए। अब ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है और ये भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर हम क्या लिखते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं a। यहाँ पर भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके ऊपर भी एक कांस्टेंट लगाएंगे b और इसे मान लेते हैं इक्वेशन स्टार। ठीक है, अगर वही हमारा यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, ये हमारा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो इसके ऊपर हम लिखते एक लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस b लिखते हैं। ठीक है, और अगर हमारा ये भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो इसके ऊपर हम लिखते एक लीनियर पॉलिनोमियल एक cx प्लस d। ओके, तो लेकिन ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है इसीलिए हमने इसके ऊपर लिखा कांस्टेंट जो कि है a और यहाँ पर भी लीनियर पॉलिनोमियल है ये, तो इसके ऊपर मैंने एक कांस्टेंट लगाया b। अब इसके दोनों साइड 2x प्लस 3 और x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में 2x प्लस 3
और x प्लस 2, a 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में 2x प्लस 3 प्लस b 2x प्लस 3 और x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 से ये x प्लस 2 चला गया, 2x प्लस 3 से ये 2x प्लस 3 चला गया, 2x प्लस 3 से ये 2x प्लस 3, x प्लस 2 से ये x प्लस 2। ओके, अब जो बचा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बचा एक्स स्क्वायर, ये हमारा बचा a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b इंटू 2x प्लस 3। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ओके, अगर हम इस अब है सो यहाँ से हमें a और b का वैल्यू निकालना है, तो इस x के स्थान पर अगर हम -2 पुट करें तो हम b का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुट x इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -2 पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर यहाँ पर -2 और +2 पुट करेंगे, -2 यहाँ पर पुट करेंगे, तो -2 और +2 हमारा हो जाएगा 0 और 0 इंटू a हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0 प्लस b 2x के स्थान पर -2 और प्लस 3, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, ये 2 2 जा -4, तो b और ये हो गया -4 और ये +3। दिस इम्प्लाइज 4 इज इक्वल्स टू माइनस b। तो 4 को इधर ले आते हैं और b को इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा b इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, तो b का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब a का वैल्यू निकालना है, तो एक काम करते हैं, x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो इधर में हमारा x का कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, x नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं, तो यहाँ पर 0x होगा, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा LHS साइड में 0। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट होगा a और यहाँ पर x का कोफिशिएंट होगा 2b, तो प्लस 2b। अब b का वैल्यू तो हमें पता है -4, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू -4। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 0 इज इक्वल्स टू a -8, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8। अब ये जो a और जो b का जो वैल्यू हमारा आया है उसे हम इस इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो इक्वेशन स्टार है इसमें पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन स्टार। तो इक्वेशन स्टार है हमारा ये एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, और इस एक के स्थान पर हमें पुट करना है 8 को और इस b के स्थान पर हमें पुट करना है -4 को। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 3 और x प्लस 2। ठीक है, a के स्थान पर क्या पुट करना है 8, तो यहाँ 8 को हम लिखते हैं बाहर और ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2x प्लस 3। ओके, b के स्थान पर पुट करना है -4, तो यहाँ पर -4 को हम लिख लेते हैं बाहर और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में x प्लस 2। अब हम इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा d का पावर n ऑफ, और ये जो है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 3 और x प्लस 2, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 के स्थान पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। 8 है सो कांस्टेंट है, तो इसको रखें बाहर, और nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में 2x प्लस 3 -4 और nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में x प्लस 2। ठीक है,
अब है सो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। nth डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन में x प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारा -1 का पावर n का फैक्टोरियल a का पावर n अपॉन में x प्लस बी का होल पावर n+1। ठीक है, तो इसमें और इसमें दोनों जगह पे हमारा ये फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं nth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। ठीक है, यहाँ पर 8 है सो हमारा बाहर में है, तो 8 को हमने रखा बाहर में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a है तो a के स्थान पर है यहाँ पर हमारा 2। ठीक है, यहाँ b है तो b के स्थान पर है यहाँ पर हमारा 3। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो गया हमारा -1 का पावर n, तो सेम इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा -1 का पावर n और n का फैक्टोरियल। यहाँ पर a था तो a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा 2 है तो 2 का पावर n हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में यहाँ ax प्लस बी था तो ax प्लस बी का होल पावर n+1 हो गया। तो यहाँ पर हमारा 2x प्लस 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल पावर n+1। ठीक है, फिर यहाँ पर -4 और फिर इसमें भी हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का पावर n का फैक्टोरियल। यहाँ पर a था तो a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा 1 है तो 1 का पावर n हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में यहाँ पर ax प्लस बी था तो यहाँ हो गया ax प्लस बी का होल पावर n+1। तो यहाँ पर है हमारा x प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का होल पावर n+1। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से -1 का पावर n और n फैक्टोरियल यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से -1 का पावर n और n फैक्टोरियल यहाँ से भी -1 का पावर n और n फैक्टोरियल हम ले लिए कॉमन। तो यहाँ हो गया -1 का पावर n और n फैक्टोरियल बाहर। अब ये 8 अंदर जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8 × 2 का पावर n अपॉन में 2x प्लस 3 का होल पावर n+1। ठीक है, उसी तरीके से -4 अंदर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और 1 का पावर हमारा कितना भी रहे, 1 का पावर 100, 1 का पावर 1000, तो 1 का पावर हमारा कितना भी रहे उसका वैल्यू हमारा होता है 1 ही। ठीक है, तो यहाँ पर केवल होगा -4 अपॉन में x प्लस 2 का होल पावर n+1। ओके, और यही हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।